हेलो दोस्तों, जैसे कि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख चुके हैं, बिना देर किए सीधे अपना टॉपिक पे आते हैं। टॉपिक का नाम है झारखंड का नामकरण। झारखंड का नामकरण को हम लोग समझेंगे और इसमें देखेंगे कि 3 कालखंड में इतिहास को हम लोग समझते हैं, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। प्राचीन होता है जिसमें प्रारंभ का समय था, मध्यकालीन जिसमें मुग़ल शासकों और दिल्ली सल्तनत था, और आधुनिक जिसमें अंग्रेज़ शासन के तहत जो नामकरण बढ़ा। यानी 3 कालखंड को हम लोग इतिहास को, नामकरण को भी समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसमें कि झारखंड एक राज्य है और इनका झारखंड एक नाम भी है। झारखंड का मतलब क्या होता है? झारखंड का मतलब होता है कि जंगल, झाड़। अब झाड़ पहले भी सुने, झारखंड में झाड़ शब्द पहले भी आया है, झाड़, उसके बाद खंड। तो इसका मतलब वहीं से प्रारंभ हुआ, जंगल, झाड़ यानी वनों का प्रदेश। अब इसको अगर छोटा शब्द में समझेंगे तो उसको तोड़ देंगे, झाड़ और खंड। खंड मतलब होता है अलगाव, अलग होना। झाड़ मतलब होता है जंगल। तो इस दोनों शब्द से क्या हुआ, वनों, और जो अलग हुआ वही प्रदेश बना। तो खंड, झाड़ मतलब वन और खंड मतलब प्रदेश। प्रदेश बना था ना, खंड हुआ। तो जब प्रदेश बना तो खंड हो गया। तो दोनों मिलके होगा ना, वनों का प्रदेश। ठीक है। तो जब भी कोई आदमी आपसे सवाल करे झारखंड का शाब्दिक अर्थ क्या है, तो बोलिए वनों का प्रदेश। अब नामकरण को लेकर के है कि समय अनुसार अलग अलग नामकरण झारखंड का होते रहा। उसी को आज सूची आपके सामने है, जो आपके सामने एक स्लाइड दिखा दें, बगल में लगा हुआ, आप देखिए, यही है नामकरण का सूची। अब हम इसको याद करने का ट्रिक आपके सामने रखने जा रहे हैं और इसके पीछे की जो कहानी है वो आपको विस्तार से समझाएंगे, पॉइंट टू पॉइंट। चलिए आते हैं। सबसे पहले मैंने ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण प्राचीन समय का एक पुस्तक है। उसमें पुस्तक में एक ऐतरेय ब्राह्मण है, उसमें चर्चा किया, क्या है चर्चा, नाम है उसका, नामकरण का पुंड्रा या पुंड के नाम से चर्चा किया गया है। बस समझ पा रहे, पुंड्रा या पुंड के नाम से संबोधित किया गया। दूसरा पुंड्रा या पुंड, दूसरा वायु पुराण। वायु पुराण में इसको मुरंड के नाम से भी संबोधित किया है, मुरंड। वायु पुराण में मुरंड के नाम से संबोधित किया है। तीसरा है समुद्र गुप्त का प्रयाग परस्ती। समुद्र का प्रयाग परस में यह मुरंड, यहाँ पे यह है मुरंड, यह है मुरुंड, एक है मुरंड, एक है मुरुंड। आते हैं आगे, आपका है विष्णु पुराण। विष्णु पुराण में आपका मुंड के नाम से संबोधित किया। आपका आ गया भागवत पुराण। इसमें आपको ककट प्रदेश शब्द का उच्चारण समझिए, की ककट प्रदेश। आता है आपके आगे महाभारत। महाभारत में पौंडरिक देश या पशु भूमि के नाम से संबोधित किया गया। आगे है पूर्व मध्यकालीन सांस्कृतिक साहित्य में कलिंद देश के नाम से संबोधित किया गया है। 13वीं सदी के ताम्रपात में झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तारीखे बंगला में झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। तारीखे फिरोजशाही में झारखंड के नाम से संबोधित किया गया है। सियर उल मुख्तरीन झारखंड से संबोधित किया गया है। कबीर और जैसी द्वारा झारखंड से संबोधित किया गया है। अकबरनामा में झारखंड से संबोधित किया गया है।
आईने अकबरी में कोकरा या खोखरा के नाम से संबोधित किया गया है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में कुकुट या कुकुट देश कहा गया। टोलमीन एक विदेशी विदेशी यात्री थे। उन्होंने झारखंड को मुंडल के नाम से संबोधित किया। फाहियान ये भी एक विदेशी यात्री थे जो झारखंड में दौरा किए। तो इनका नाम, इन्होंने झारखंड को नाम क्या किया? कुकुट लाड याद रखिएगा। हेवान सांग ने, इन्होंने, ये भी विदेशी यात्री थे। ये भी जब भारत में आए तो झारखंड का दौरा किए। इन्होंने नाम क्या दिया था झारखंड का? किलो ना सू फालाना, यानी उस समय जो था। एक और है कर्ण सुवर्ण। मुगल काल में खुखरा या कुकरा के नाम से संबोधित किया गया। आगे आता है तुजुकी ए जहांगीर ने खोखरा के नाम से संबोधित किया। और है आपका, ये सभी मुगल है, जिसमें आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सियर उल मुख्तकरीन, फिरोज शाहिद, ये तारीख़े बांग्ला से लेकर के पूरी तुजुकी जहांगीर तक जो अभी दिखाएं, यहाँ तक खोखरा के नाम से संबोधित, ये सभी मुगल काल के कालखंड के नामकरण है, यानी कि मध्य काल में ये आ गया। अब एक है आधुनिक भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो इन्होंने झारखंड को एक नामकरण दिया जिसका नाम था छोटा नागपुर। और वर्तमान समय में भी हम लोग दो प्रमंडल में बांटा हुआ है, उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर। ये नाम आज भी प्रचलन में है। हालांकि पूर्ण झारखंड का नामकरण, राज्य का नाम झारखंड है, ये छोटा नागपुर नहीं है, लेकिन ये उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर से नाम से मेल आज भी है, यानी 5 प्रमंडल में बांटा हुआ है। तो यहाँ तक आपको अगर वीडियो है मददगार साबित हुआ तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर किए ताकि ज़्यादा लोगों को क्या है मदद मिले। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।